बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक दफ़ा फिर हम लाइव हैं आपकी खिदमत में, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करते रहते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एवरीवन इनबॉक्स कर रहा है कि यार व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम। तो मैं चाहता हूँ कि इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाए कि यार क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ कि जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में मेजर डिफरेंस है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन। आप अगर एजुकेशन का डिफरेंस देखें तो वो ये है कि जो एक साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास MBBS की डिग्री होती है, राइट। वेयर एज एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके पास MSc की डिग्री होती है, हम उसे साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। और फिर उसको डॉक्टर कहलवाने के लिए एक PhD की डिग्री रिक्वायर्ड मस्ट होती है, उसने PhD में डिग्री अर्न करना होती है। वेयर एज एक साइकेट्रिस्ट जो है वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू MBBS। ठीक है, पहली चीज़ कि जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, दूसरा बड़ा डिफरेंस जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में है वो डिफरेंस है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि जो साइकेट्रिस्ट है उसका जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ मेडिसिनल, वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और जब भी उसके पास पेशेंट आता है विद एनी सिम्टम तो वो उसको डिफरेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। वेयर एज जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ टॉकिंग क्योर, साइकोथेरेपी है। और साइकोथेरेपी हमेशा टॉकिंग क्योर पर डिपेंड करती है। अब आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि टॉकिंग क्योर से कैसे मुमकिन है कि इंसान ठीक हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंसान की जो साइकोलॉजी है उसमें इंसान के बिलीफ्स और इंसान की सोचें शामिल होती हैं। और इंसान की सोचें और इंसान के बिलीफ हमेशा कन्वर्सेशन से ही चेंज होते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने अगर रखूं तो वो ये है कि दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी यानी अंबिया किराम गुजरे हैं उन्होंने जस्ट लोगों से बातचीत करके लोगों के रिलीजियस बिलीफ को बदल डाला है। तो यही काम जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट उस यानी टॉकिंग क्योर के तौर पर बातचीत के थ्रू लोगों के सोच के अंदाज को, लोगों के यकीन को बदलता है। तो दूसरा अहम फ़र्क जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में है दैट इज़ द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है कि इन दोनों की फील्ड ऑफ वर्क उसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। आप ये यानी जहन नशीन कर लीजिए कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो मोस्टली जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहा होता है, राइट, क्लिनिक्स के अंदर काम कर रहा होता है। वेयर एज एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसके लिए डिफरेंट फील्ड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकता है, अगर वो क्लिनिकल है तो क्लिनिक्स में काम करेगा। इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा होता है। इसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक साइकेट्रिस्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेशेंट की जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसकी केमिकल चेंजेस आती हैं किसी भी बीमारी की वजह से, उनको जो है वो टैकल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। वेयर एज जो साइकोलॉजिस्ट होता है इसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट जो है वो क्लिनिकल रोल्स ये प्ले कर रहा होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़र्दर देखें तो वो ये भी होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है बिकॉज वो MBBS क्वालिफाइड होता है और वो डिफरेंट जो यानी डेथ रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं या डेथ्स को कंफर्म करने की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी वो वेरीफाई कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। वेयर एज एक साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट किसी भी बेस पर जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता है, दो ही हैज़ द नॉलेज ऑफ pharmacology or things like that, but he cannot prescribe any medicine, whereas a psychiatrist can prescribe any medicine. अच्छा, इसके बाद एक खासा डिफरेंस जो है इन दोनों के मेथड ऑफ असेसमेंट के ऊपर भी है। और मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है कि एक साइकेट्रिस्ट का मेथड ऑफ असेसमेंट एक साइकोलॉजिस्ट के मेथड ऑफ असेसमेंट से डिफरेंट होता है। और वो क्या होता है कि एक जो साइकेट्रिस्ट है वो नॉर्मली जब भी किसी पेशेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि वो डिफरेंट यानी पेट स्कैन रन करेगा, CT स्कैन करेगा, MRI करेगा या डिफरेंट जो इस तरह के यानी फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करेगा साइकेट्रिस्ट। वेयर एज जो एक साइकोलॉजिस्ट होगा उसका मेथड ऑफ असेसमेंट टोटली डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज़ कर रहा होता है, जैसे RIS भी यूज़ करेगा, वो TAT यूज़ करेगा यानी पिक्टोरियल इमेजेस यूज़ करेगा या रोरशाइन इंक ब्लॉट
यूनिट यूज़ करेगा या फिर कोई ऑब्जेक्टिव मेजर वो यूज़ कर लेगा टू मेजर एनी स्पेसिफिक डिसऑर्डर। ये इसमें जो है वो फ़र्क है। इसी के साथ साथ एक और अहम फ़र्क मेथड ऑफ असेसमेंट में ये है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है नॉर्मली वो फॉलो करता है आईसीडी को। पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जितनी भी बीमारियां हैं उनको दो तरह से असेस किया जाता है। जो फिज़िकल बीमारियां होती हैं उनको असेस करने के लिए दुनिया के अंदर मौजूद एक सिस्टम है जिसे आईसीडी कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के नाम से। इसका अभी जो दुनिया में चल रहा है उसका 10th एडिशन चल रहा है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट फिजिकल डिसऑर्डर्स। वेयर एज जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए असेसमेंट के लिए जो मैनुअल है उसका नाम है DSM, यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। इसका 5th एडिशन अभी चल रहा है। इसके डिफरेंट एडिशंस आते रहे, यानी जैसे 4 था 4TR आया, 3rd था फिर 3rd TR आया। तो अभी जो इसका यानी लेटेस्ट जो मैनुअल है दैट इज़ DSM-5। तो ये मेजरली डिफरेंस होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के अंदर। ये आई थॉट कि इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर यू पीपल टू नो के यार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप या आपका प्यारा कहीं कोई बीमार हो जाए तो जब भी आप कहीं क्लिनिक में विजिट करें तो इन चीज़ों का नॉलेज आपके पास मस्ट होना चाहिए कि यार क्या जो है जिसके पास हम जा रहे हैं वो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है या जस्ट एक नॉर्मल डॉक्टर है। याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको इंटीमेट कर दूँ कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं उनको एक आम डॉक्टर जो है वो भी उनको ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास साइकेट्री की स्पेशलाइजेशन नहीं होती। आप जब भी जाएं किसी भी क्लिनिक को विज़िट करें, किसी साइकेट्रिस्ट को जब आप विज़िट करें तो प्लीज़ डू आस्क कि इधर वो साइकेट्री में उसकी स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। ये आप एक दफ़ा कन्फर्म कर लिया करें, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट अस, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।